हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी। एंशियंट हिस्ट्री में आप लोगों ने भीम भेटिका की गुफाओं के बारे में पढ़ा होगा, एंशियंट रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। और उनका एक्सकवेशन, उनकी डिस्कवरी किसने की थी? वीएस वाकणकर ने। तो वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम इनके नाम पर रखा गया है? इसके अलावा आज हमें कुछ बैंकिंग टर्म्स के बारे में बात करनी है, जैसे कि WMA मतलब वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होते हैं, कौन सा राज्य टॉप पर है। फिर आज हमें बात करनी है प्राइमरी डीलर क्या होते हैं, किस बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है टू वर्क एज अ प्राइमरी डीलर। ठीक है, ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो डेली सीए का सेगमेंट होता है वो डेली होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, सभी को कवर करता है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर जरूर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले 13 जनवरी को आज एक फेस्टिवल भी है जो कि स्पेशली पंजाब राज्य में किया जाता है सेलिब्रेशन इसका, जिसका नाम है लोहरी। तो हैप्पी लोहरी टू ऑल। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के बारे में। 12 जनवरी का करंट अफेयर्स मैंने इवनिंग में लिया था। आई होप आपने देखा होगा, उसकी पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी थी। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या क्या सिखाया था। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, इसलिए नेशनल यूथ डे या युवा दिवस मनाया, जिसकी थीम थी इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। इसके अलावा मैंने आपको हमारे देश के एक जाने माने इकोलॉजिस्ट के बारे में बताया था, जिन्होंने वेस्टर्न घाट को डिफाइन किया, जिन्होंने हमारे देश का जो पहला वाइल्ड लाइफ सॉरी जो हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसकी स्थापना की थी। हम बात कर रहे हैं माधव गाडगिल के बारे में, इनका निधन हो गया है। इसके अलावा हमारे देश के एक एथलीट जिनका नाम है जिनसन जॉनसन, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि 53rd नंबर का वर्ल्ड बुक फेयर होने जा रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? कतार है। और फोकस कंट्री कौन सी है? स्पेन है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट ले रहा है। उनमें से एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको मिल जाएगा। एक्सिस फाइनेंस के द्वारा एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करने के लिए व्यापार बिजनेस लोन की शुरुआत की गई है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा एस प्रकाश को सीईओ अपॉइंट किया गया है। फिर एनएसओ का डेटा कल मैंने आपको बताया था, एनएसओ ने भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट की है FY26 के लिए वो 7.4% है। तो एनएसओ का डेटा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया का पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओपन हो गया है, कहाँ पर? कल कलपेट्टा केरला में। ठीक है, इसके अलावा एनसीआरबी का डेटा रिलीज हुआ है जिसमें कहा है कि उत्तराखंड पुलिस टॉप पर है क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के मामले में। फिर इंडिया की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी अनाउंस की है तमिलनाडु राज्य ने। आईआईटी मद्रास के द्वारा परम शक्ति को अनवील किया गया है। परम शक्ति एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड 3.1 पेटाफ्लॉप की आपको मिल जाएगी। फिर पाकिस्तान में तक्षशिला में आप कह सकते हैं कि 2000 साल पुराने किंग वासुदेव जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे, इनके सिक्के मिले हैं। वहीं आप देखेंगे कि बारामूला में कश्मीर में एक कुषाण एरा का बुद्धिस्ट स्तूपा मिला है जिसका नाम है जहनपोरा स्तूपा। इस पर हमने डिस्कशन किया था। फिर मैंने आप लोगों को कल बाइमर ट्रायंगल के बारे में बताया था, और बाइमर ट्रायंगल का जो फॉर्मेट है, जो सेरेमनी है, उसको अटेंड कर रहा है भारत फॉर द फर्स्ट टाइम। बाइमर ट्रायंगल में 3 कंट्री आती हैं, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड, एंड दिस इज 7 स्टार क्वेश्चन, मैंने आपको कल भी मेंशन किया था। और उदय के द्वारा अपना नया मैस्कॉट या शुभांकर इशू किया गया है जिसका नाम है उदय। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस की थी। अब बात करते हैं 13 जनवरी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमिन सेन के बारे में। ये है जस्टिस सोमिन सेन, और ये 40th नंबर के चीफ जस्टिस बन चुके हैं केरला हाई कोर्ट के। तो केरला हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सोमिन सेन बने हैं। रिसेंटली गवर्नर के द्वारा इनकी शपथ ग्रहण कराई गई, और केरला के गवर्नर कौन हो जाएंगे? राजेंद्र अर्लेकर हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने जस्टिस नितिन जामदार को सक्सीड करने का काम किया है। इसके पहले ये चीफ जस्टिस थे मेघालय हाई कोर्ट में। तो मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब इन्हें केरला हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। सोमिन सेन इनका नाम है, आपको इनका नाम याद रखना है। तो आप सोच रहे होंगे मेघालय हाई कोर्ट में कौन पहुंच गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड के बारे में, फिर हम मेघालय के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं मनोज कुमार गुप्ता।
ठीक है, ये मनोज कुमार गुप्ता है। इन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। यूजिंग द आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट की जाती है। कोलेजियम जो होता है, कोलेजियम की रिकमेंडेशन दी जाती है, उसके बाद किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डन इतनी चीजें। इनका रिटायरमेंट 8 अक्टूबर 2026 में शेड्यूल है। ना बात करते हैं मेघालय। मेघालय को अपनी पहली महिला चीफ जस्टिस मिली है, जिनका नाम है रेवती मोहिती। ठीक है, ये रेवती जी हैं। जस्टिस रेवती जो है, ये पहली महिला चीफ जस्टिस बन चुकी है मेघालय हाई कोर्ट की। शिलोंग में जो गवर्नर हाउस होता है या लोक भवन है, वहां पर इनकी शपथ ग्रहण कराई गई और शपथ ग्रहण कराने का काम मेघालय के गवर्नर के द्वारा किया गया। मेघालय के गवर्नर चंद्रशेखर एच विजय शंकर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर रही थी और अभी मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगी। तो केरला, उत्तराखंड और मेघालय, तीन राज्यों के हमने चीफ जस्टिस के बारे में बात की। ये तीनों अपॉइंटमेंट अंडर द आर्टिकल 217 की जाती हैं। कोलेजियम की रिकमेंडेशन के बाद नियुक्ति की जाती है बाय द राष्ट्रपति, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। और ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 28,000 रन बनाए हैं। तो इन्होंने रिसेंटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई में 28,000 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और इनके जो 28,000 रन बने हैं, ये केवल 624 इनिंग्स में बने हैं। मतलब ये सबसे फास्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन बनाने का काम किया है। अभी तक केवल तीन ही प्लेयर हैं या तीन ही बैट्समैन हैं जिन्होंने 28,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। एक तो विराट कोहली है, दूसरे सचिन तेंदुलकर हैं और थर्ड नंबर पे कुमार संगकारा है। लेकिन सबसे फास्टेस्ट कौन है? विराट कोहली है, 624 इनिंग्स में। ठीक है, डन। चलिए नाउ बात करते हैं अपनी प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, कौन हो जाएंगे? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो भी अचीवमेंट रहा है, उनका जो भी स्टोरी रहा है, उन पर बेस्ड एक तेलुगु भाषा में बुक को लॉन्च किया गया है बाय द आंध्रा यूनिवर्सिटी। तो आंध्रा यूनिवर्सिटी में द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर एक बुक लॉन्च की गई है जो कि तेलुगु भाषा की बुक है। द लोटस दैट ब्लूम इन द फायर ऑफ एम्बर्स, इसका नाम है। इस बुक को रिलीज करने का काम इन्होंने किया। ये है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा एक सफाई कर्मचारी है जो कि आंध्रा यूनिवर्सिटी में काम करती है। उनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। और इस बुक के ऑथर कौन है? तो फॉर्मर एमपी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यल्लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, जो प्रेसिडेंट भी हैं वर्ल्ड हिंदी काउंसिल के, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है। क्लियर? तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए जिनके बारे में हमने बात करी। प्रेसिडेंट मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, इसके पहले 9th नंबर की झारखंड राज्य की गवर्नर थी 2015 से 2021 के बीच में। इनका जन्म संथाल ट्राइब में हुआ था। अगर कभी पूछ लिया जाए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो संथाल ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब देश दुनिया की बाकी खबरों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये है कि कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखिए। कम्युनिटी पोस्ट में क्विज अपलोड होते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में डेली की हेडलाइंस अपलोड होती हैं, तो आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने एवरी मंथ अब मैं मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज लॉन्च करूंगी जो कि काफ़ी रीजनेबल है। ठीक है, आप अलग अलग मैगजीन्स को भी ले सकते हैं और कंबाइन भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, टॉप 300 एमसीक्यू प्लस करंट अफेयर्स की मैगजीन और आपकी बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, मतलब ये पांचों प्रोडक्ट एक सिंगल पैकेज में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन एप्लीकेशन पे जाके, जो आपका कोर्स है ना, कोर्स वाले सेगमेंट में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो बूस्टर है, आप लोगों के लिए जो गेम चेंजर है, वो ये स्पीडी है। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के पूरे महीने के वन लाइनर आपको मिल जाएंगे। अगर आप वन लाइनर भी पढ़ते हैं, लास्ट मिनट पे रिवाइज करते हैं, तो आप 90% क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स के सॉल्व करके आ पाएंगे अपने एग्जाम्स में। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने इसे खरीद चुका है। अगर आप भी फायदा लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे विजिट करो, मैगजीन सेक्शन में जाओ, आपको ये मैगजीन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब देखेंगे आकाशा एयरलाइंस के बारे में। आकाशा एयरलाइंस जो है, इसकी एंट्री हो चुकी है IATA में। अब ये IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं, जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उनको रेगुलेट करना
का काम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करता है। इसके अंदर 360 से ज़्यादा एयरलाइन रजिस्टर है। तो आकाशा एयरलाइन की भी एंट्री हो चुकी है और ये भी IATA का पार्ट बन चुका है। ये भारत की 5वें नंबर की एयरलाइन है जिसकी एंट्री हुई है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में। आकाशा एयरलाइंस की स्थापना 2020 में हुई थी और ये यंगेस्ट एयरलाइन है, सबसे नई नवेली एयरलाइन है जिसकी एंट्री इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में हुई है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? विनय दुबे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, जो कि एक जाने माने इन्वेस्टर रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला, जिनका निधन हो चुका है। 40% हिस्सेदारी आपको इसमें देखने को मिलेगी, मतलब इन्होंने आकाशा एयरलाइन में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब भारत की वो 5 एयरलाइंस कौन कौन सी बन चुकी हैं जिन्हें IATA में एंट्री मिली है? एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, आकाशा और स्पाइस जेट। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। याद करो, कुछ दिन पहले मैंने आपको सिखाया है कि जो सिद्धारमैया जी हैं वो कर्नाटका राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है टू प्रोटेक्ट विमेन एंड माइनर गर्ल्स। इसका नाम है अक्का पड़े। अक्का पाड़े का मतलब है एल्डर सिस्टर फोर्स। अक्का का मतलब बड़ी बहन होता है, तो अक्का पड़े मतलब एल्डर सिस्टर फोर्स। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और सेफ्टी प्रोवाइड करेगी महिलाओं को और माइनर गर्ल्स को। अभी इसको 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, मैसूर, बेलगावी और दक्षिण कन्नड़ा में लॉन्च किया गया। इसके कुछ दिनों बाद, मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट है, फिर पूरे संपूर्ण कर्नाटका में से लॉन्च किया जाएगा। इसमें पेट्रोलिंग जो है सेंसिटिव एरियाज में की जाएगी 2 शिफ्ट में, 7 AM और 8 PM। ठीक है, इसके अंतर्गत कई सारे कैंपेन्स भी रन किए जाएंगे, चाइल्ड मैरिज को लेकर, चाइल्ड अब्यूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं। चलिए अब बात करते हैं केरला राज्य के बारे में। कर्नाटका के बाद आ जाएंगे केरला। केरला राज्य को अपनी पहली बटरफ्लाई सेंचुरी मिल चुकी है जिसका नाम है अरलम। तो अरलम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम चेंज करके अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है और ये केरला राज्य की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है। अरलम का स्थापना या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 1984 में बनाया गया था। ये आपको कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए केरला राज्य की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी क्या है, तो अरलम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश को अप्रूवल दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसका पर्पस है नेट कार्बन एमिशन 2070 तक जीरो करना, फ्लड को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्लीन एनर्जी जनरेशन करना। ये सब इसके पर्पस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका पुराना नाम, पहले हम सुबनसिरी मिडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जानते थे और इसका ही नया नाम कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर आपको यह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुरुम कुमे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब ये कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो आप देख सकते हैं 1720 मेगावाट, 1720 मेगावाट का ये कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसको ही अप्रूवल दिया गया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा। ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अंदर एक ग्रेविटी डैम भी बनाया जाएगा 216 मीटर का। 96 मंथ, लगभग 8 साल इसको लगेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट होने में। ठीक है, इसमें NHPC का शेयर जो है 74% है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का शेयर 26% आपको देखने को मिलेगा। 26,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट है और कॉस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 70:30 आपको डेट इक्विटी रेशियो देखने को मिलेगा। और 1720 मेगावाट कैपेसिटी से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो कैपेसिटी आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड या एकेडमिक अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो 96 नंबर के ऑस्कर अवार्ड या एकेडमिक अवार्ड के लिए 5 इंडियन फिल्म्स जो है वो शॉर्टलिस्ट की गई हैं। 98 एकेडमिक अवार्ड के लिए 5 इंडियन फिल्म एलिजिबल है बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में। कौन कौन सी? तो पहली तो कंतारा है, चैप्टर 1, इसको डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। फिर तन्वी द ग्रेट, अनुपम खेर की पिक्चर है। महावतार नरसिम्हा, ठीक है, एक एनिमेटेड पिक्चर है। टूरिस्ट फैमिली तमिल में है। ठीक है, और सिस्टर मिडनाइट ये राधिका आप्टे की पिक्चर है। ठीक है, तो ये 5 अभी शॉर्टलिस्ट हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवतार
टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया रिपोर्ट कि कौन सी सिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सेफ्टी, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कौन से ऐसे शहर हैं जो महिलाओं के लिए सेफ हैं। तो इसमें आपको बेंगलुरु टॉप पर देखने को मिलेगा, फर्स्ट नंबर पे बेंगलुरु, फिर चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और मुंबई है। ठीक, चलो अब ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। पहले हेडलाइन समझते हैं और उसके बाद थ्योरी समझेंगे और फिर करंट अफेयर्स को समझेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? बैंक ऑफ बड़ौदा सिक्योर आरबीआई अप्रूवल टू स्विच फ्रॉम बैंक पीडी टू सेट अप होली ओन्ड सब्सिडरी। पीडी का मतलब यहाँ पे प्राइमरी डीलर से है। मतलब यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो पहले बैंक प्राइमरी डीलर था और अभी इसे इसे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर बनने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। अब ये पिक्चर क्या है, होता क्या है भाई ये, तो कहानी को समझते हैं। ठीक है, बाद में न्यूज में आएंगे। तो ये जो प्राइमरी डीलर का कॉन्सेप्ट है ये 1995 में आया था। ठीक है, अब आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता और बेचता है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता बनी रहती है। तो अब ऐसा तो है नहीं, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे खरीदनी है तो क्या मैं आरबीआई के पास चले जाऊंगी कि मुझे दे दो? नहीं ना, इसके लिए बैंक्स होते हैं, इसके लिए प्राइमरी डीलर्स होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो 1995 में आरबीआई के द्वारा प्राइमरी डीलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में, और 2006-2007 से ये डिपार्टमेंटल लेवल पे स्टार्ट हुआ। तो जो प्राइमरी डीलर होते हैं वो आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो एक तरीके से इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती हैं बिटवीन द आरबीआई और मार्केट पार्टिसिपेशन। ठीक है, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना चाहता है और मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना चाहती हूँ, तो बीच में कौन होगा? प्राइमरी डीलर होगा जो खरीदने और बेचने का काम करेगा। तो वो प्राइमरी डीलर आपके बैंक्स हो सकते हैं, आपके एनबीएफसीज हो सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक जो आपके प्राइमरी डीलर होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइक अ बॉन्ड्स, लाइक अ ट्रेजरी बिल। ठीक है, ये काम करते हैं प्राइमरी डीलर। अब प्राइमरी डीलर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बैंक प्राइमरी डीलर और दूसरे होते हैं स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। तो बैंक प्राइमरी डीलर क्या होते हैं? कोई भी कमर्शियल जो बैंक्स होता है वो अपनी ही ब्रांच के अंदर एक छोटी सी यूनिट एस्टेब्लिश कर लेता है, मतलब अलग से कोई एंटिटी नहीं है, आपकी जो ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर ही आपने एक नया सेटअप, एक ब्रांच लगा दी है कि ये बैंक पब्लिक डीलर है। और जो स्टैंड अलोन पब्लिक डीलर्स होते हैं, सॉरी स्टैंड अलोन जो आपके प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की सहायक कंपनीज होती हैं, मतलब सब्सिडरीज होती हैं। बात समझ में आ रही है? जो बैंक पीडी होते हैं वो अलग से कोई कंपनी नहीं है, बैंक के अंदर ही, ब्रांच के अंदर एक नई यूनिट एस्टेब्लिश हुई है। लेकिन एसपीडी क्या होते हैं? जो कमर्शियल बैंक की सहायक कंपनीज या सब्सिडरीज होते हैं। ठीक है, भारत में अभी 7 एसपीडी काम कर रहे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी प्राइमरी डीलरशिप, मॉर्गन स्टैनली इंडिया पीडी, फिर नमूरा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, पीएनबी गिफ्ट, एसबीआई, ये आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हुआ क्या है, बीओबी जो है वो बैंक पीडी था। ठीक है, बीओबी जो था वो बैंक प्राइमरी डीलर था। इसने एप्लीकेशन दी आरबीआई को कि हम एक सहायक कंपनी ओपन करना चाहते हैं, हम स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर बनना चाहते हैं। तो आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया कि बीओबी बैंक पीडी से कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंड अलोन पीडी में। बात समझ में आ रही है? तो ये पिक्चर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई थिंक मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई आपको किया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ना बात करते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी FY26 के लिए फोरकास्ट की है विच इज 7.6%। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एनएसओ ने फोरकास्ट की है 7.4% और मॉर्गन स्टैनली ने फोरकास्टिंग की है 7.6%। ठीक है, ये आपकी जो है जीडीपी FY26 के लिए है। सिमिलर FY27 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी 6.5% फोरकास्ट की है। तो जीडीपी से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। एमपीपीएससी वालों, एमपी कांस्टेबल वालों, एमपी आईटीआई वालों, या आपका ईएसवी के जो एग्जाम्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व, तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा है कि रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम चेंज करके आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीएस वाकणकर या फिर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखा जाएगा।
रातापानी टाइगर रिजर्व रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के पास है, विंध्यन माउंटेन रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर वीएस वाकणकर एक आर्कियोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे। इनका जन्म नीमच में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि वीएस वाकणकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीमच मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। इन्होंने नावदा टोली, महेश्वर, आजाद नगर, मंदसौर, कायथा, अवारा, इंद्रगढ़ जैसे कई सारे जो आर्कियोलॉजिकल या एंशियंट प्लेसेस है, पाषाण कालिक सभ्यताएं हैं, उनकी भी डिस्कवरी की हुई है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1975 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, और रातापानी टाइगर रिजर्व जो है, इसका नाम भी डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया जा रहा है। ठीक। अच्छा, डॉक्टर पाकड़कर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो उज्जैन में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च क्रिएटर कॉर्नर प्लेटफॉर्म टू एम्पावर डिजिटल क्रिएटर अक्रॉस इंडिया। तो अब जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए डीडी या फिर प्रसार भारती, डीडी न्यूज या फिर प्रसार भारती के द्वारा क्रिएटर कॉर्नर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसमें क्या किया जाएगा, मंडे टू फ्राइडे डीडी न्यूज पे जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके शोज को, उनके जो क्रिएशंस हैं, उसको टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो 90% रेवेन्यू जो है वो जनरेटर या जो क्रिएटर है उसको मिलेगा, और 10% रेवेन्यू प्रसार भारती का हो जाएगा। तो प्रसार भारती के द्वारा क्रिएटर कॉर्नर प्लेटफॉर्म की शुरुआत यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट 890 करोड़ रुपीज वेज एंड मींस एडवांस लिमिट फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। तो अब दिमाग में प्रश्न आता है, व्हाट इज द डब्ल्यूएमए, मतलब वेज एंड मींस एडवांस होता क्या है। अब सरकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं, अलग अलग योजनाओं को रन करना होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी होती है। तो कई बार इनकम जब कम होती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लॉसेस हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, आरबीआई स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन देती है 90 डेज का, 90 दिनों का। इसे ही हम बेस एंड मींस एडवांस के नाम से जानते हैं। जो रेपो रेट होती है, उसी रेट पे वेज एंड मींस एडवांस दिए जाते हैं। मतलब जो रेपो रेट का इंटरेस्ट होगा, वही वेज एंड मींस एडवांस का भी इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो वेज एंड मींस एडवांस आर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब यहाँ पे 61,000 करोड़ रुपए का बजट है बेस एंड मींस एडवांस का, मतलब इतना सपोर्ट हम राज्यों को कर सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के लिए 890 करोड़ की लिमिट को सेट किया गया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैच हो रहा है, इसको फुलफिल किया जा सके। हाईएस्ट जो लिमिट है वेज मींस एडवांस की, वो उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु की है, और 890 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट की सेट यहाँ पे की गई है। ठीक है, इसके जो डब्ल्यूएमए होता है, ये लिंक होता है आरबीआई रेपो रेट के साथ। ये 90 दिनों का शॉर्ट टर्म लोन होता है। अगर 90 दिनों के अंदर आप लोन की रीपेमेंट नहीं करते हो, तो इसको ओवरड्राफ्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। और जब इसको ओवरड्राफ्ट की तरह कंसिडर किया जाता है, तो रेपो रेट प्लस एडिशनल 2% इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए, नाउ बात करते हैं स्काईडू के बारे में। स्काईडू एक बैंगलोर बेस्ड पेमेंट कंपनी है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर काम करने की अनुमति दी है। तो कोई भी नॉन बैंक एंटिटी अगर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट या पेमेंट एग्रीगेटर बनना चाहती है, तो उसके लिए लाइसेंस जो होता है वो 15 करोड़ का होता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और इसको विच मस्ट बी इंक्रीज टू 25 करोड़ रुपए विद इन द आरबीआई स्पेसिफाइड टाइमलाइन। ठीक। नेक्स्ट है आपका मेंबा इफेक्ट। मेंबा इफेक्ट क्या है, जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया। तो मेंबा इफेक्ट क्या होता है, हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर अंडर द सर्टेन कंडीशन। आप लोग इंस्टा तो चलाते हैं, इंस्टा पे आपने कई सारी रील्स भी देखी होंगी। आपने देखा है कि कोई एक व्यक्ति है, बहुत ही कोल्ड प्लेस पे, बहुत ही ठंडे प्लेस पे है, और एक हॉट वाटर का कप रखा है, और वो कप को इस तरीके से फेंकता है, तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट जनरेट होता है। मतलब जो हॉट वाटर है वो फ्रीज हो गया, हवा में ही हॉट वाटर क्या हो गया, फ्रीज हो गया। यही आपका मेंबा इफेक्ट होता है। मतलब मेंबा इफेक्ट का मतलब है कि हॉट वाटर एक सर्टेन कंडीशन में कोल्ड वाटर की तुलना में बहुत जल्दी फ्रीज हो रहा है। गर्म पानी जल्दी फ्रीज हो रहा है ठंडे पानी की तुलना में, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन में। इसी इफेक्ट को मेंबा इफेक्ट कहते हैं। अभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस
साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर की मदद से एक सिमुलेशन तैयार किया गया है और ये पहला मेम्बा इफेक्ट सिमुलेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मेम्बा इफेक्ट की जानकारी अरस्तु ने दी थी अपनी बुक जिसका नाम है मेट्रोलॉजिका। लेकिन तंजानिया के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एरिस्टो मेम्बा, उन्होंने 1969 में से हाईलाइट किया था, इसलिए इनका नाम इनके नाम पर ही पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है, recently researchers from which country have joined the मैत्री रिसर्च स्टेशन अंडर द इंडियाज 45th अंटार्कटिक एक्सपेडिशन। तो यहाँ पे भारत का जो मैत्री रिसर्च स्टेशन है उसमें किस रिसर्चर्स के ग्रुप के द्वारा इसे ज्वाइन किया गया है, तो यूएई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। During the construction of which expressway did National Highway Authority of India recently create two Guinness World Record? तो NHAI के द्वारा दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। कब बनाए हैं? जब ये बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे को तैयार कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो NHAI के द्वारा दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है जब कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का। ये एक्सप्रेसवे है NH 544G। इसमें 24 घंटे के अंदर कंक्रीट यहाँ पर 10,675 मेट्रिक टन ऑफ विटमिनस कंक्रीट तैयार किया गया 24 घंटे के अंदर, और 28.95 किलोमीटर की लेन को तैयार किया गया 24 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट है वेरा सी रुबिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है जो रिसेंटली न्यूज में है? तो ये ऑब्जर्वेटरी आपको चिली में देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर पहली बार फास्टेस्ट सबसे तेजी से घूमने वाली स्पिनिंग करने वाला एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 2025 MN45 पहली बार देखा गया। तो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट के द्वारा ये चिली की जो एंडीज माउंटेन रेंज है वहां पर ये ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है वेरा सी रुबिन ऑब्जर्वेटरी। पहली बार अभी तक की डिस्कवरी हुई है फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्ट्रॉइड जिसका नाम है 2025 MN45 को देखा गया। ये जो ऑब्जर्वेटरी है 8,684 फीट की हाइट पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस ऑब्जर्वेटरी को फंड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट नेशनल साइंस फाउंडेशन और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इसको फंड करता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ होगा? मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वाराणसी में होगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे कि 69th नंबर के नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ खेले जाएंगे? हरियाणा, पंजाब, यूपी या फिर महाराष्ट्र? जो भी सही आंसर होंगे कमेंट में बताना, रिप्लाई भी आपको वहीं पर मिलेगा। ओके है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।